अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म निकालना है हमें पास. यहाँ पर हमारे पास जो एपी है दैट इज -11, -7, -3 और डॉट डॉट क्या है 49 है. देखिए तो यहां पर लास्ट टर्म हमारे पास 49 है. मान लीजिए लास्ट टर्म 49 है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे आपके. देखिए तो ए का वैल्यू -11 है, डी जो है ऑब्वियसली -7 और माइनस अंडर ब्रैकेट -11 हो गया. तो ए -7 और +11 होगा, 7 3 10 और 4 11 यानी कि +4 हो जाएगा, है ना. ठीक है, ये तो डी हमारे पास +4 हो गया और ये हमारे पास -11 हो गया. और यहां पे लास्ट टर्म गिवन है 49 के इक्वल. और आपको पता है कि लास्ट टर्म जो होता है एन टर्म, यानी कि हमारे पास एन टर्म 49 के इक्वल हो गया. इसका मतलब कि a + n-1d जो है वो 49 के बराबर हो गया. ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने सॉल्व एग्जांपल में देखे होंगे, इतने सारे आपने क्वेश्चंस करे हुए हैं. तो अब a की जगह पे हम बच्चों क्या पुट करेंगे, -11 पुट करेंगे और यहां पर n है -1 है और d की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे. तो दैट इक्वल्स टू 49 के बराबर आ जाएगा. यानी कि -11 और +4n और -4 इक्वल्स टू 49 के बराबर आ गया. अब यहां पर हम क्या करेंगे 4n -11 और -4 इज -15 हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 49 हो जाएगा. यानी कि 4n का जो वैल्यू हो गया 49 एंड +15 होगा. अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 4n जो है ये 50 और 40 और 10 हो गया 50, 60, 64 हो जाएगा, है ना. 64 हो जाएगा. इसका मतलब कि n जो होगा वो 64/4 होगा, 4 1 जा 4 एंड सो ठीक है 16 आएगा. दैट मीन्स कि यहां पर इस केस में टोटल जो टर्म्स हैं वो क्या है 16 है. यहां पे ध्यान रखिएगा, ये 16 टोटल टर्म्स हो गए. तो 16 टर्म्स जब हो जाएंगे आपके तो मिडिल मोस्ट टर्म आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो जब इवन हो तो एक बात याद रखिएगा. ठीक है, तो इवन के कॉस्ट में जब हमारे पास मिडिल मोस्ट टर्म निकालना हो, मिडिल मोस्ट टर्म निकालना हो तो ये ध्यान रखना क्या होता है फॉर्मूला बताइए आप. ठीक है, तो इस केस में मिडिल मोस्ट टर्म जो होगा n/2th ऑब्जर्वेशन. ठीक है, और उसके बाद n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस क्या हो गया n/2 प्लस क्या होगा वो 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2. इन दोनों का एवरेज होता है ना. तो ये 16/2 हो गया, तो 16/2th टर्म होगा और ये आपके पास क्या होगा. ठीक है, और 16/2 + 1 टर्म होगा, यानी कि 16/2 एंड +1 टर्म होगा डिवाइडेड बाई 2. ये सिंपल सा मीडियन का फॉर्मूला है. ध्यान रखिएगा जब n आपके पास इवन आए तो उस केस में मिडिल मोस्ट टर्म निकालना यानी कि मीडियन निकालने का फॉर्मूला है. तो यानी कि 8th टर्म हो गया और ये क्या हो गया और 9th टर्म हो गया और डिवाइडेड बाई 2 हो गया. अब यहां पर अगर हम 8 टर्म को निकालें, इस केस में 8वां टर्म निकालें, यानी कि जब हम a8 निकालेंगे, देखो a8 निकालेंगे तो a8 यहां पर क्या होगा a + 7d के बराबर होता है. और a का वैल्यू जो है ना बच्चों यहां पर आपके लिए -11 है ना, -11 और 7. और d का वैल्यू क्या था हमारे पास, d का जो वैल्यू था दैट इज d का वैल्यू 4 था, है ना. तो a 4 हो गया. तो यानी कि a आपके पास -11 + 28 होगा और 28 से 11 गया तो क्या बचा 17 बचा, तो ये 17 होगा. 8वां टर्म इसका 17 होगा. अब समझ में आ गया ना, 8वां टर्म इसका क्या होगा 17 हो गया. अब 9th टर्म भी पूछ रहा है, तो यानी कि a 9 पूछ रहा है तो a प्लस क्या होगा 8d होगा. और ये आपके पास -11 है और 8 इंटू क्या हो गया 4 हो गया, तो -11 + 32 होगा. तो यानी कि a 21 हो गया, 21 हो गया. तो 9th टर्म आपके पास क्या हो गया 21, क्योंकि 17 है और ठीक इमीडिएटली अगला टर्म है तो 4 का डिफरेंस है ना, तो 17 3 20 और 1 ऐसे भी आप निकाल सकते हो 17 में 4 ऐड करके. बाकी अगर ऐसे निकालना चाहो तो ये हो गया. तो अब करके इसका मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगा, तो 8 + 9/2, यानी कि अब इसका हम मिडिल मोस्ट टर्म बहुत आराम से निकाल लेंगे. ये क्या होगा 8वां टर्म आ रहा है 17 और ये आ रहा है 21 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है. तो 30 और 37 और 38 डिवाइडेड बाई 2 होगा. तो ये बच्चों आपका 19 होगा. यानी कि इसका जो ठीक मिडिल मोस्ट जो टर्म होगा वो 19 होगा. ये ध्यान रखिएगा. तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल, राइट.
तो सबसे यहाँ पे मिडिल मोस्ट टर्म का मतलब है मीडियन है, तो मीडियन का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। फिर उतने टर्म जो है, जैसे यहाँ पर 8th और 9th टर्म आ रहा है, ठीक है, तो 8th टर्म निकाल लेंगे और 9th टर्म निकाल लेंगे, दोनों को निकाल करके 2 से डिवाइड, यानी कि उसका एवरेज है, ठीक है ना, मीन जो है।